Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers Part 18. मैं हूं जमशेद अली and welcome to Economic Warrior YouTube channel. इस पार्ट में इंशाल्लाह जो है ना हम JAWS के अंदर यूज होने वाली रीडिंग की स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह. तो मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जो रीडिंग कमांड्स हैं जो अभी मैं आपको सिखाने जाऊंगा ना, ये आप JAWS को किसी भी जगह पे अगर यूज़ कर रहे हो, कोई फाइल ओपन की हो, कोई PDF डॉक्यूमेंट हो, कोई इंटरनेट पे आप कोई काम कर रहे हो, अलगर्ज किसी भी जगह पर आप कोई भी रीडिंग अगर आप करेंगे ना, तो इन्हीं रीडिंग कमांड्स के ज़रिए आप जो है ना अपनी रीडिंग्स को जो है परफॉर्म कर सकेंगे. ठीक हो गया जी. अब हम रीडिंग इसकी जो है ना JAWS के अंदर यूज होने वाले रीडिंग की स्ट्रोक्स जो है ना उसके बारे में जानते हैं. तो मैं एक डॉक्यूमेंट MS वर्ड ओपन कर देता हूँ ना, फिर आपको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ. Blocking outbound connection. Docs Microsoft Word. Top of file. Blocking out. अच्छा, तो अब मेरे सामने ये है ना, ये एक डॉक्यूमेंट ओपन है ना, इसके अंदर इसमें पेजेस हैं, मेरा डेटा है. तो अब हम इसको पढ़ना कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड किस तरीके से हम जो है ना इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो टेक्स्ट होता है इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली जो हमारी जो रीडिंग होती है ना किसी भी जगह पे JAWS के अंदर, वो 7 डिफरेंट तरह की रीडिंग्स कमांड्स हैं. ठीक हो गया जी. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना पहले बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह उनको एक ग्रुप की सूरत में आगे फिर सीखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आ गई करेक्टर रीडिंग. ठीक है जी, एक एक करेक्टर होता है. फिर नंबर 2 पे आ जाती है वर्ड रीडिंग, एक वर्ड. ठीक है जी. नंबर 3 पे हमारी आ जाती है सेंटेंस रीडिंग. ठीक हो गया जी, एक जुमला. नंबर 4 पे हमारी आ जाती है जी अल्लाह भला करे जी आपका लाइन रीडिंग. ठीक हो गया जी. नंबर 5 पे आपकी आ जाती है पैराग्राफ रीडिंग. ठीक है, पूरा पैराग्राफ. नंबर 6 पे आपकी आ जाती है जी होल पेज, पूरा पेज आ गया जी. और नंबर 7 पे आपके आ गई स्किम रीडिंग. यानी स्किम रीडिंग से मुराद ये है कि हर पैराग्राफ में से पहला सेंटेंस, जिस तरीके से हम एक सरसरी किसी बुक का मुतालिया करते हैं ना, मैं लेटर ऑन आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये 7 तरीके की हम रीडिंग कमांड्स, रीडिंग की स्ट्रोक्स JAWS के अंदर इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट को पढ़ने के लिए. तो मैं आपको एक बेसिक एक प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ, जिसके तहत आपको इंशाल्लाह इन कमांड्स को सीखने में आसानी होगी. तो जब भी आप कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना, तो जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है, तो उसके अंदर एक कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है. ठीक है ना जी. ये एक, अगर आप लो विजन यूजर हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं. वो जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना, वो हमारी जो है ना जो हमारी टाइपिंग की पोजीशन होती है. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम टाइप करेंगे. तो वो जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, यानी जिस जगह पे अभी मिसाल के तौर पे हम JAWS यूज कर रहे हैं ना, तो अब जिस जगह पे भी हमारा जो है एक जिधर हम टाइप करते हैं, जिधर हमारा एक वो फोकस होता है, जिधर वो कर्सर होता है, तो JAWS उस जगह को पढ़ता है. ये एक सिंपल JAWS का एक वे है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए. ठीक हो गया जी, कि जिस जगह पे उसका फोकस होगा JAWS वो पढ़ेगा. अब रीडिंग के अंदर आपने इसी प्रिंसिपल को ज़हन में रखना है कि जिस जगह भी हमारा फोकस होगा, ठीक है ना, वो हमारी करंट कर्सर की पोजीशन होगी. और हम जो है अपनी कर्सर के पीछे यानी बैक भी जा सकते हैं और अपने कर्सर से आगे यानी फॉरवर्ड भी जा सकते हैं. ठीक हो गया जी. ये 3 तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया कि ये पोजीशन होती है ना. अब मैं आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप. अब मैं अच्छा, अब मैं बिल्कुल अपनी जो है ना स्क्रीन पे हूँ, एक पेज मेरा खुला हुआ है और सबसे पहले लाइन पे हूँ.
ठीक है ना जी। अब मैं देखें राइट एरो प्रेस करता हूं, अपने एरो कीज में से ना एक एक कैरेक्टर आगे जाऊंगा। L O C ठीक है जी, K ये कैरेक्टर मूवमेंट हो रही है। Kilo मैं कीबोर्ड की मदद से राइट और लेफ्ट एरो दबा रहा हूं। अभी मैं राइट से आगे जा रहा हूं, I ठीक है ना जी। India अब मैं जो है अभी पीछे जाऊंगा लेफ्ट एरो से, K C ठीक है ना। Charlie अब ये जो सी है ये मेरी कर्सर की करंट पोजीशन है। अब मैं राइट एरो जाता हूं कर्सर से राइट की जानिब, K ये सी से अगला वर्ड है के। अब ये के मेरी करंट पोजीशन हो गई, यानी जिस जगह पर भी मेरा फोकस होगा वो मेरी करंट पोजीशन होगी। C ये मैं लेफ्ट से पीछे Charlie आया तो ये सी मेरी करंट पोजीशन है। ठीक हो गया जी। ये है कैरेक्टर रीडिंग ना, कि हम एरो कीज की मदद से आगे और पीछे जाते हैं और एक एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब जिस जगह पर भी आपका फोकस हो उस कैरेक्टर को अगर आप जो है राइट और लेफ्ट एरो को मूव किए बगैर अगर आप पढ़ना चाहें कि अब अभी आपका जो कर्सर है वो किस पोजीशन पर है, तो आप उसके लिए नम पैड से 5 प्रेस करते हैं। ये नम पैड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये कीबोर्ड के दाईं जानिब ये एक कीपैड सा बना हुआ है, इसको हम नम पैड बोलते हैं ना। इससे हम डिजिट्स का काम भी ले सकते हैं और नम पैड का काम भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम नम लॉक की आपने मेक श्योर करना है कि ऑफ हो। मैं ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे की है ना नम लॉक, इसको मैं दबाता हूँ, Num lock on ऑन है, Num lock off दोबारा दबाया ऑफ हो गई। अब मैं लेटर 5 दबाता हूँ नम पैड में से ना। C अब ये देखें मैंने Charlie लेटर 5 दबाया तो इसने मेरी जॉज के जो करंट पोजीशन थी वो इसने अनाउंस करके बताई। अब मैं आगे जाता हूँ, K I India अब ये मैं आई पर हूं ना। अभी मिसाल के तौर पे आप कर्सर को मूव किए बगैर आपने करंट जो है ना कैरेक्टर को जानना हो तो 5 दबाएंगे। I ठीक हो गया जी। India ये हो गया हमारा करंट। ठीक हो गया। और इस तरीके से हम जो है कैरेक्टर टू कैरेक्टर मूव करते हैं राइट और लेफ्ट एरो से। अब मैं जिस लाइन पे भी जाऊंगा ना, Windows firewall ठीक हो गया जी, इधर मैं राइट और लेफ्ट एरो से S dash F I R E W A L L अब मैं पीछे जाऊंगा। A W E R I F dash ठीक हो गया जी। ये है कैरेक्टर टू कैरेक्टर मूव करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्ड टू वर्ड। ठीक हो गया जी। वर्ड में हम जो है ना जब हम बढ़ते हैं ना उसमें हम कंट्रोल की का इजाफा करते हैं, यानी एक वर्ड को पढ़ने के लिए हम राइट और लेफ्ट एरो के साथ कंट्रोल के बटन का इजाफा करते हैं। अब मैं कंट्रोल का बटन दबाया, ठीक है जी। अब मैं राइट एरो से आगे जाता हूँ, firewall ये देखें अभी मैं कंट्रोल का बटन दबाया तो जब मैं राइट एरो दबा रहा हूं तो आगे की जानिब जो पूरा वर्ड है वो पढ़ता जा रहा है। outbound ये देखें, connections ये देखें, blank 2 open Windows firewall configuration applet comma ठीक है जी। अब वर्ड बाय वर्ड ये पढ़ता जा रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप पीछे की जानिब पढ़ना चाहें तो उसी तरह कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो applet configuration firewall Windows open 2 blank connections outbound firewall dash Windows ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप जो है वर्ड टू वर्ड पीछे की जानिब मूव करते हैं। अब आपने अगर अपना जो करंट जिस वर्ड पे आपका फोकस है, ठीक है ना, उस वर्ड को आप कर्सर की पोजीशन को मूव किए बगैर पढ़ना चाहें तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट नमपैड 5। मैं इंसर्ट नमपैड 5 प्रेस करता हूँ, Windows dash firewall ठीक हो गया जी। ये मेरे पास जो है ना ये एक वर्ड था ना, blocking outbound track L जिस तरह ये है, outbound ये एक आउटबाउंड एक वर्ड है ना मिसाल के तौर पे। outbound ये देखें मैंने इंसर्ट के साथ नमपैड 5 दबाया तो उसने करंट वर्ड अनाउंस किया जिस जगह पर भी मेरा फोकस है। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है ना इसी करंट वर्ड को अगर आप स्पेलिंग के साथ पढ़ना चाहें तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट नमपैड 5 ट्वाइस क्विकली। मैं इंसर्ट को दबाऊंगा, इंसर्ट की को, उसके साथ डिजिट 5 को 2 दफा दबाऊंगा। ये जो नमपैड के अंदर 5 है। out O U T B O U N D ठीक है ना जी। इस तरीके से इसने मेरा जो करंट वर्ड है वो इसने अनाउंस करके बताया। ठीक हो गया जी। अब मैं राइट और कंट्रोल राइट एरो से आगे बढ़ता हूँ, T R A F I N
ठीक हो गया जी। ये देखें, Windows. ये देखें, Firewall. ये देखें, Blank. ये देखें, Windows. विंडोज Dash. डैश। Firewall. अब मैं वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंट्रोल की प्लस राइट और लेफ्ट एरो से आप आगे और पीछे वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब वर्ड के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, वो है सेंटेंस। सेंटेंस रीडिंग के लिए हम जो है ना कमांड यूज करते हैं जॉस की ऑल्ट डाउन एरो। ठीक है जी। अब मैं किसी लाइन पे जाता हूँ, To open the Windows file. आइए मैं लाइन है ना, ठीक है जी। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, ऑल्ट डाउन एरो करता हूँ। 1. Tap on the Windows key on your keyboard. ठीक हो गया जी। अब मैंने ऑल्ट डाउन एरो किया। ये जो करंट सेंटेंस है ये जॉज ने इसको अनाउंस करके अनाउंस किया। ठीक है जी। इसको पढ़ के सुनाया। तो अभी मैं अगर मिसाल के तौर पे ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ना चाहता हूँ, ऑल्ट अप एरो। To open the Windows Firewall configuration applet, do the following. ठीक है जी। Windows Firewall outbound connections. अब मैं ऊपर की जानब जो है ना ऑल्ट अप एरो से ऊपर की जानब जो सेंटेंस है उनको पढ़ रहा हूँ। अब इसी तरीके से मैं ऑल्ट के साथ नीचे आता हूँ। To open the Windows Firewall configuration applet, do the following. ठीक हो गया जी। तो ये तो था सेंटेंस को जो है ना पढ़ने का तरीका, ऑल्ट डाउन एरो से ऊपर की जानब और नीचे की जानब। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है सेंटेंस के बाद आता है लाइन रीडिंग। ठीक है ना जी। लाइन जो हमारे पास है, लाइन रीडिंग के लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट अप एरो। ठीक है जी। मैं नीचे जाता हूँ। 1. Tap on the Windows key on your keyboard. अब ये देखें मैं लाइन टू लाइन मूव कर रहा हूँ ना, जो ही मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। 2. Type Windows Firewall with advanced security. Note, you may not need to type the full name for the ठीक हो गया जी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। result to show up. ठीक हो गया जी। 3. Select the entry from the results. ठीक हो गया जी। If that does not work, use the following method instead. अब मैं लाइन टू लाइन मूव कर रहा हूँ अप और डाउन एरो से ना। अब अगर इसी करंट लाइन को अगर आप जो है पढ़ना चाहें तो कर्सर की पोजीशन को मूव किए बगैर तो हम इंसर्ट अप एरो प्रेस करते हैं। इंसर्ट के साथ अप एरो दबाएं। If that does not work, use the following method instead. ठीक हो गया जी। अब ये जो करंट लाइन थी मैंने उसको कर्सर को मूव किए बगैर पढ़ा। दोबारा पढ़ता हूँ, इंसर्ट अप एरो। If that does not work, use the following method instead. ठीक हो गया जी। ये करंट जो मेरी लाइन थी इसको मैंने पढ़ा इंसर्ट अप एरो से। अब अगर इसी करंट लाइन को अगर आप स्पेलिंग के साथ पढ़ना चाहें, ठीक हो गया जी, तो आप कमांड यूज करते हैं इंसर्ट अप एरो ट्वाइस क्विकली। यानी इंसर्ट के बाद जो अप एरो है ना उसको आपने 2 दफा दबाना है। ये इंसर्ट दबाया, अब मैं अप एरो को 2 दफा दबाता हूँ। If IF space THAT space DOES space NOT space WORK comma space USE space THE space FOLLOWING space METHOD space INS। अच्छा, ये मैंने चुप करा दिया। तो ये है किसी भी लाइन को अगर आप स्पेलिंग के साथ अगर आप पढ़ना चाहें ना तो इंसर्ट अप एरो ट्वाइस क्विकली। तो ये तो हो गया लाइन रीडिंग हो गई जी। अब नेक्स्ट हमारे पास वो है नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है पैराग्राफ के लिए ना। अगर आप पूरा पैराग्राफ नीचे की जानब पढ़ना चाहें तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं कंट्रोल डाउन एरो। मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ। 1. Use the keyboard shortcut Windows pause to open the classic control panel. ये जितना पैराग्राफ होगा ये उतना ही पढ़ेगा। आप क्योंकि ये इसकी तरतीब इस टेक्स्ट में ऐसी है ना इसलिए इसने इतना ही पढ़ा है। दोबारा कंट्रोल डाउन एरो करता हूँ। Grammatical error. 2. Select all control panel items when the new window opens. ठीक है जी। दोबारा कंट्रोल डाउन एरो। Out of grammatical error. 3. Select Windows Firewall on the next page. ठीक हो गया जी। अब मैं मिसाल के तौर पर पिछला वाला इससे प्रीवियस पैराग्राफ पढ़ना चाहूँ तो कंट्रोल अप एरो। Grammatical error. 2. Select all control panel items when the new window opens. ठीक है। दोबारा ऊपर जाता हूँ, कंट्रोल अप एरो। Out of grammatical error. 1. Use the keyboard shortcut Windows pause to open the classic control panel. ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव कर सकते हैं ना। अगर कंट्रोल अप करोगे तो पिछला पैराग्राफ पढ़ेगा, कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो पढ़ेगा। ठीक हो गया जी। ये हो गया पैराग्राफ रीडिंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है पेज रीडिंग। ठीक है ना जी। हम पूरा पेज अगर आप पढ़ना चाहें तो वो किस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो पेज रीडिंग के लिए जो हमारे पास आती है कमांड में सबसे पहले जिस जगह पर भी आपका फोकस होगा, ठीक है ना जी, उससे नीचे आपने
नीचे नीचे की जानब, ठीक है ना, जो कुछ भी पढ़ना होगा तो उसके लिए हम से ऑल की कमांड को यूज करते हैं, ठीक है ना जी। से ऑल की कमांड के जरिए पूरा जो पेज है, जिस करंट जगह पे हमारा कर्सर होगा उससे नीचे जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी पेजेस हैं, जॉज उसको पढ़ना शुरू हो जाएगा जब तक कि वो पेजेस खत्म ना हो जाएं या फिर आप उसको चुप ना करा दें। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है ना पूरा पेज आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए सिंपल इंसर्ट दबाएंगे, इंसर्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे। मैं अभी दबाता हूँ इंसर्ट डाउन एरो। 1. Use the keyboard shortcut Windows pause to open the classic control panel. 2. Select all control panel items when the new window opens. 3. Select Windows Firewall on the next page. 4. Select advanced settings located on the left sidebar to open the advanced firewall configuration window. Windows Firewall configuration. Note: while it makes sense to block outbound connections by default and create rules for processes that you want them to make, blocking out or. अब मैंने जो ही कंट्रोल की प्रेस किया तो इसने बोलना चुप कर गया। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको कंट्रोल की से चुप भी करा सकते हैं। तो अब ये अगर इसको मैं कंट्रोल की ना दबाता, ये नीचे की जानब जितनी भी पेजेस हैं उनको ये मुकम्मल इनको पढ़ता। ठीक हो गया जी। ये हो गया से ऑल की कमांड के जरिए अपने पूरे रिमेनिंग नीचे की जानब जितना जो डेटा है उसको पढ़ना। अब इसी से ऑल की कमांड को जो है ना, से ऑल की कमांड को इस्तेमाल करने के बाद जब ये बोलना शुरू करता है तो उसकी जो आवाज है उसको हम टेम्परेरी तौर पर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी जो रेट है, वो जो वॉइस की जो बोलने की जो स्पीड है, उसको हम से ऑल की कमांड के अंदर जब यूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वो स्पीड से और उसको आहिस्ता से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है ना ये बताता हूँ। से ऑल की कमांड अप्लाई करता हूँ इंसर्ट डाउन एरो से ना। जो ही मैं इंसर्ट डाउन एरो दबाऊंगा से ऑल की कमांड, ये तो दोबारा पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। जब ये पढ़ना शुरू करेगा ना तो आपने अप, पेज अप और पेज डाउन जो बटन हैं जो उनका इस्तेमाल करना है। पेज अप करेंगे तो आवाज तेज करेगा, पेज डाउन करेंगे तो बोलने की जो रफ्तार है वो कम होगी। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं इंसर्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Note: while it makes sense to block outbound connections by default and create rules for process. Note: while it makes sense to block outbound connections by default and create rules for processes that you want them to make. अब मैं ज्यादा करता हूँ, पेज अप दबाता हूँ। Note: while it makes sense to block outbound connections by default and create rules for processes that you want them to make, blocking outbound connections may have the effect that programs or program functionality may not work properly anymore. Windows Firewall in Windows Firewall in addition does not notify you when processes try to establish outbound connections. Windows Firewall in addition does not notify you when processes try. Windows Firewall in addition does not notify you when processes try to establish outbound connections. Period. अब मैंने कंट्रोल की दबा दी। अब आपने सुना कि मैं जब से ऑल की कमांड इंसर्ट डाउन एरो प्रेस किया तो ये पढ़ने लग गया। तो वहां पर मैंने पेज अप दबाया तो स्पीड तेज हो गई बोलने की, और जो ही पेज डाउन दबाया तो स्पीड बोलने की कम होती गई। ठीक इसी तरीके से आप अपनी स्पीड को ग्रेजुअली कम या ज्यादा कर सकते हैं से ऑल की कमांड के अंदर। ठीक हो गया जी। ये पूरा जो पेज रीडिंग के दौरान जो है ना ये बड़ा एक यूजफुल मेथड है। आप अपने जो है ना करंट डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी वॉइस को अगर आप टेम्परेरी तौर पर कम या ज्यादा करना चाहें, स्पेशली जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना जी, कोई आर्टिकल वगैरह, तो उसमें भी ये बड़ा यूजफुल साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, वो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की कमांड। यानी ड्यूरिंग द से ऑल कमांड जिस तरीके से हम अपनी आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं ना, इसी तरीके से जो हम से ऑल की कमांड को अप्लाई करने के बाद जो बोला गया सेंटेंस है उसको हम फॉरवर्ड और रिवाइंड भी कर सकते हैं। यानी मैं आपको अभी करके बताता हूं कि इससे ये मदद हमें मिलती है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो अगर आपको किसी भी रीजन से आपको जो भी आपने जो प्रीवियस जुमला पढ़ा है उसकी समझ नहीं आई और आप उसको दोबारा रिवाइंड करना चाहते हैं तो आप उसको लेफ्ट एरो से रिवाइंड करेंगे और राइट एरो से फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं से ऑल की कमांड को अप्लाई करता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। अब मैं से ऑल की कमांड अप्लाई करता हूं इंसर्ट डाउन एरो से ना, फिर लेफ्ट और राइट एरो की से मैं बैक और फॉरवर्ड जाऊंगा। अब आप सुनिएगा।
Windows Firewall in addition does not notify you when processes try to establish outbound connections. This means that you will have to check logs to find out about it or use third-party Windows. अच्छा, मैंने अब इसको चुप कराता हूँ। अब मैं से ऑल के बाद ना सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट एरो का इस्तेमाल बता रहा हूँ, बैक, ठीक हो गया। ये से ऑल, इंसर्ट डाउन एरो, फिर उसके बाद जब जुमला पड़ेगा ना मैं लेफ्ट एरो से उसी जुमले को दोबारा सुनूंगा। This means that you will have to check logs to find out about it or use third-party software like Windows Firewall Control for that. This means that you will have to check logs to find out about it or use third-party software like Windows Firewall period. अब मैंने इसको कंट्रोल की से फिर चुप करा दिया। अब आपने सुना कि जब मैंने से ऑल की कमांड के बाद जिस जुमले की मुझे समझ नहीं आती ना वहां पे मैं लेफ्ट एरो दबाता हूं तो वही जुमला दोबारा पढ़ने शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ना, इंसर्ट डाउन एरो से ऑल की कमांड अप्लाई करूंगा, अब राइट एरो दबाऊंगा फॉरवर्ड जाने के लिए। अब आपने वो सुनना है। This means that you will have to check getting started. Windows Firewall may use different rules for the 3 profiles it supports. Bullet domain profile for domain joined computers. Bullet private profile for connection. Bullet public profile for connections to public networks. Page 2. All 3 profiles. Select Windows Firewall properties on the window to change default. अब मैंने कंट्रोल की दबाया, चुप करा दिया। यानी फॉरवर्ड से मुराद ये है अब जितने भी आप जो वो करंट जो वो पढ़ रहा होता है ना, अगर आप उससे अगला जुमला पढ़ना चाहें सिंपल राइट एरो दबाएंगे तो वो उससे अगले जुमले पे चला जाएगा। इसी तरह क्विकली अगर आप उससे भी अगला जुमले पे जाना चाहें तो राइट एरो दबाएंगे तो वो उसको फॉरवर्ड करता जाएगा, ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप जो है ना से ऑल की कमांड के अंदर अपने इस टेक्स्ट को पीछे की जानिब यानी बैक जा सकते हैं और फॉरवर्ड यानी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने तेज पढ़ना हो, ठीक हो गया जी। ये दोनों जो कमांड हैं ये सिर्फ से ऑल की कमांड के अंदर वर्क करेंगी, ठीक हो गया। ये तो था पेज रीडिंग ना। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट है हमारे पास स्किम रीडिंग। स्किम रीडिंग में बेसिकली ये होता है ना कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 पेजेस हैं 20 पेजेस हैं तो हर पेज के अंदर अगर आपके पास पैराग्राफ डेफिनेटली होंगे तो स्किम रीडिंग क्या करती है ये कमांड के वो आपके हर पेज के हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो पढ़ता है और बाकी उससे नीचे जो लाइनें होती हैं उनको वो स्किप कर जाता है। यानी स्किम रीडिंग में ये आपकी जो है ना समराइज किस्म की रीडिंग होती है, फुल प्रूफ रीडिंग नहीं होती। तो ये स्किम रीडिंग आप यूज कर सकते हैं किसी बुक का या किसी कोई भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो एक सरसरी सा अगर आपने ओवरव्यू पढ़ना हो तो स्किम रीडिंग जो है ना ये हमारा ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन है। अब स्किम रीडिंग को करने के लिए सिंपल है कमांड, वो है स्किम रीडिंग इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो, इंसर्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करें। Select Windows Firewall properties on the window to change the default behavior. Windows Firewall configure. Switch the outbound connection setting from allow default to block on all profile tabs. Additionally, Firewall enable logging. The changes block all outbound connections of processes unless a rule exists that allows the process to. Once you are done, you may want to check out the existing outbound rules to make this. ये मैंने कंट्रोल की दबाई और चुप कर दिया। इस तरीके से आप जो है ना स्किम रीडिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये तो थी हमारे पास रीडिंग कमांड ना। अब मजीद कुछ कमांड्स हैं मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप अपने विंडो की जो पेज है आप अपने किसी भी पोजीशन पर मौजूद हों और अपना फोकस बिल्कुल अपने जो है ना डॉक्यूमेंट के टॉप फर्स्ट लाइन पे करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू में, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं कंट्रोल होम। कंट्रोल की दबाई और होम की। होम की ये मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट की है, ये एरो की से ऊपर वाला जो 6 बटनों का ब्लॉक है इसमें जो पहला रो है उसमें दूसरे नंबर वाली की है। कंट्रोल होम दबाता हूँ। Page 1, top of file, blocking outbound traffic in Windows Firewall. ठीक है जी। अब मैं अपनी बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल पहली लाइन पर पहुंच गया कंट्रोल होम से। अब मैं अगर इसी अपने जो डॉक्यूमेंट है इसकी बिल्कुल आखिर में अगर जाना चाहता हूं बिल्कुल लास्ट में तो मैं कंट्रोल के साथ एंड दबाता हूं, ठीक हो गया जी। अब मैं देखें कंट्रोल बटन दबाया और इसी होम के नीचे एंड बटन है, ठीक है, मैं वो दबाता हूं। Page 5, bottom of file, Axum Technology News. ठीक हो गया जी। अब मैं जो मेरा जो फोकस है ना ये मेरा जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर 5 पेजेस थे गालिबन
आई थिंक। तो ये 5 जो पेज था उसकी बिल्कुल आखिरी जो लाइन है ना, उस वहां पर अभी मेरा ये फोकस है। अब मैं उधर पहुंच गया हूँ। दोबारा कंट्रोल होम दबाता हूँ। Page 1, top of file, blocking outbound traffic in Windows Firewall. ठीक हो गया जी, पहली लाइन पे आ गया। दोबारा कंट्रोल एंड दबाता हूँ। Page 5, bottom of file, Axum Technology News. अब मैं दोबारा अपने विंडोज के इस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज के लास्ट लाइन पे आ गया। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको कमांड बताता हूँ। दोबारा कंट्रोल होम दबाता हूँ। Page 1, top of file. अच्छा, अब मैं दोबारा टॉप पे आ गया। अब हम पेज टू पेज स्विच करते हैं ना, एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करना। तो वेरी सिंपल, कंट्रोल पेज डाउन फॉर नेक्स्ट पेज, ठीक है, एंड कंट्रोल पेज अप फॉर प्रीवियस पेज। अब मैं कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ। Next page, page 2. All 3 profiles share the same configuration by default that blocks inbound connections and allows. ठीक हो गया जी। अब मैं पेज 2 की पहली लाइन पे आ गया। दोबारा कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करता हूँ। Next page, page 3. Rules may be very broad, allow outbound connections to any remote address. Very specific only. ठीक हो गया जी, ये पेज 3 पे आ गया। इसी तरह पीछे जाना चाहता हूँ, कंट्रोल पेज अप। Previous page, page 2. All 3 profiles share the same configuration by default that blocks inbound connections and allows. ठीक है जी, दोबारा पेज 2 पे आ गया। दोबारा कंट्रोल पेज अप दबाता हूँ। Previous page, page 1. Blocking outbound traffic in Windows Firewall. ठीक हो गया जी। अब दोबारा मैं पहले पेज पर आ गया। तो ये तो था पेज टू पेज स्विच करना ना। अब इसके अंदर मजीद कुछ कमांड है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब मैं दोबारा जो है ना पहले लाइन पे जाता हूँ। Blocking outbound traffic. अच्छा, अब मैं पहली लाइन पे हूँ ना, तो अब मैं आपको जो कमांड बताने लगा हूँ उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट। Outbound traffic. In. अच्छा, Windows Firewall outbound connections. Blocking outbound. Windows Firewall. Blocking up. अच्छा। To open the Windows Firewall configuration. Home अच्छा। T. अब मैं आपको नेक्स्ट जो आपको बताने लगा हूँ ना, वो आपने कमांड देखनी है। अब मिसाल के तौर पर मेरी जो पहले मैं अपनी जो कर्सर की जो पोजीशन है ना, इसको थोड़ा सा आगे कर लूं। Open. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ना मैं अपने एक लाइन के दरमियान पे हूं ना किसी जगह पर। तो अब मैं ये चाहता हूं कि लाइन जिधर मेरे अभी कर्सर की करंट पोजीशन है, ठीक है, वहां से लेकर मतलब मैं लाइन के शुरू से लेकर अपनी कर्सर की पोजीशन तक का जो लाइन में जो कुछ भी डेटा है वो पढ़ना चाहता हूं ना एक लाइन में। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट होम। ठीक है, इंसर्ट होम दबाता हूं मैं। To open. ठीक है, अब मेरा जो फोकस है ना वो थर्ड वर्ड पे था ना, यहाँ से टू ओपन। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ कंट्रोल राइट एरो से। Windows Firewall. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आगे आ गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल होम दबाता हूँ। अब सुनिएगा, अब ये जो है ना एक कर्सर लाइन के शुरू से लेकर कर्सर की पोजीशन तक पड़ेगा। To open the windows. ठीक है, टू ओपन द विंडोज, यानी ये लाइन से शुरू से लेकर अभी तक ये जो जगह है ना जिधर मेरे कर्सर की पोजीशन है, ये वहां तक इसने अनाउंस किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कर्सर की पोजीशन से लेकर लाइन की एंड तक पढ़ना। ठीक है ना, अब जिस जगह पर आपका कर्सर है, सॉरी इससे पहले मैं आपको ये एक दोबारा बता देता हूं कि ये जो आप प्रीवियस कमांड जो इंसर्ट होम वाली मैंने आपको बताई है ना, कि कर्सर लाइन की शुरू से लेकर कर्सर की पोजीशन तक जो हम पढ़ते हैं इंसर्ट होम से। To open the windows. ठीक है जी, ये मैंने पढ़ा। अब इसी को अगर स्पेलिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो इंसर्ट के साथ होम को 2 दफा दबाएंगे। So T-O space O-P-E-N space T-H-E space W-I-N-D-O-W-S space। ठीक है जी, अब इसने वही तमाम जो टेक्स्ट है इसने स्पेलिंग के साथ पढ़ के इसने अनाउंस किया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो कर्सर की पोजीशन से लेकर जो रिमेनिंग आगे लाइन का एंड है वहां तक अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट पेज अप। इंसर्ट पेज अप दबाएं। Firewall configuration applet. Do the following. अब ये कर्सर की पोजीशन से आगे जितने वर्ड्स थे ना इसने दोबारा पढ़े। अब मैं दोबारा दबाता हूँ इंसर्ट पेज अप। Firewall configuration applet. Do the following. ठीक हो गया जी। अब ये रिमेनिंग टेक्स्ट जो हमारा कर्सर था उससे उसकी राइट जानिब जो जितना भी टेक्स्ट था उस लाइन में उसने पढ़ा। अब अगर आप इसी को स्पेलिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इंसर्ट के साथ पेज अप 2 दफा दबाएं। Firewall space CONFIGURATION space APPLET comma space। ठीक हो गया जी। अब ये स्पेलिंग के साथ इसने अनाउंस करके बताया। अब ये भी हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है अपनी कर्सर की पोजीशन को ना क्विकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब मिसाल के तौर पर आपका कर्सर अपने लाइन की किसी भी पोजीशन पर है, आप उसको लाइन के शुरू में लेके जाना चाहते हैं, सिंपल होम प्रेस कर दें। ठीक है, अब हमारा ये जो है ना बिल्कुल लाइन के शुरू में हमारे कर्सर की पोजीशन आ गई। अब इसी तरीके से लाइन की एंड पे लेके जाना चाहते हैं अपने कर्सर को, तो एंड की दबा दें। ये ब्लैंक इसने इसलिए अनाउंस किया कि ये बिल्कुल लाइन के बाद क्योंकि स्पेस होती है ना, तो इसलिए इसने ब्लैंक अनाउंस की। दोबारा मैं होम दबाता हूँ, ये देखें मैं लाइन के शुरू में आ गया, ये लाइन के आखिर में चला गया। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप लाइन किसी भी लाइन के शुरू और आखिर में जा सकते हैं, समझ गए। अभी नेक्स्ट आखिरी जो मैं आपको बता देता हूँ कमांड, वो है जो है पेज का बिल्कुल टॉप, पेज का टाइटल अगर आपने देखना हो ना, पेज की जो फर्स्ट लाइन है वो है इंसर्ट के साथ एंड की दबाएंगे, इंसर्ट एंड ठीक है ना जी। इसने बिल्कुल हमारी टॉप लाइन जो हमारा टाइटल था वो अनाउंस किया। अब अगर इसी तरीके से अगर आप अपनी जो है ना इसी विंडो का स्टेटस बार यानी बिल्कुल आखिरी लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमांड इंसर्ट पेज डाउन। इंसर्ट पेज डाउन प्रेस करें, पेज 1 of 5 words 736 100%। ठीक है, इंसर्ट पेज डाउन से इसने स्टेटस बार को रीड किया। तो ये तो थी चंद रीडिंग कमांड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये तमाम रीडिंग कमांड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये आपको मदद देंगी ड्यूरिंग द रीडिंग। तो होपफुली आप इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह स्लोली आप इन तमाम कमांड्स को करना बिल्कुल सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से कि इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ और इससे आगे फिर फर्दर इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना जी। तो आई विल सी यू नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज।